नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से युवा जानना चाहते हैं, लेकिन सही और स्पष्ट जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती। विषय है कथावाचक कैसे बने। क्या इसके लिए कोई डिग्री जरूरी है? क्या किसी विभाग से मान्यता लेनी पड़ती है? और इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं क्या हैं? दोस्तों, सबसे पहले सीधी और स्पष्ट बात, भारत में कथावाचक बनने के लिए किसी सरकारी विभाग से लाइसेंस या अनिवार्य मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये कोई ऐसा पेशा नहीं है जो कानूनी रूप से रेगुलेटेड हो, जैसे डॉक्टर, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब ये है कि कथावाचन एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा क्षेत्र है जो मुख्य रूप से ज्ञान, अभ्यास और समाज के विश्वास पर आधारित है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बिना तैयारी के कोई भी सफल कथावाचक बन सकता है। कथावाचक बनने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है गहरा अध्ययन। आपको रामायण, श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करना होता है। केवल कथा सुन लेना या कुछ प्रसंग याद कर लेना पर्याप्त नहीं होता। आपको ये समझना होता है कि किसी प्रसंग का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है और आज के समाज में उसका क्या संदेश है। एक अच्छा कथावाचक केवल कहानी नहीं सुनाता, बल्कि वो श्रोताओं को मार्गदर्शन देता है। वो धर्म और आस्था के साथ साथ जीवन मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भी बात करता है। इसलिए ज्ञान की गहराई बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डिग्री की। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कथावाचक बनने के लिए कोई विशेष डिग्री जरूरी है? इसका उत्तर है अनिवार्य नहीं। लेकिन यदि आप संस्कृत, वेद, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र या भारतीय संस्कृति में पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। श्लोकों का सही उच्चारण और उनका सटीक अर्थ समझना कथावाचक की विश्वसनीयता बढ़ाता है। कई संस्कृत विश्वविद्यालय और धार्मिक संस्थाएं डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कोर्स भी कराती हैं। ये प्रमाण पत्र कानूनी रूप से अनिवार्य तो नहीं होते, लेकिन आपकी योग्यता को प्रमाणित करते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। अब सवाल आता है, अगर डिग्री जरूरी नहीं है तो लोग कथावाचक कैसे बनते हैं? परंपरागत रूप से भारत में कथावाचन गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा रहा है। एक विद्यार्थी किसी अनुभवी कथावाचक या संत के साथ रहकर सीखता है। वो केवल ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि ये भी सीखता है कि मंच पर कैसे बोलना है, भाव कैसे व्यक्त करना है, श्रोताओं से संवाद कैसे स्थापित करना है और कथा के दौरान कब विराम देना है। मंच कौशल कथावाचक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी वाणी स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। वाणी में उतार चढ़ाव, भाव और लय होनी चाहिए। एक ही स्वर में बोलते रहने से श्रोता ऊब सकते हैं, इसलिए वाणी का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। रोजाना पाठ करें, आईने के सामने बोलें, अपनी रिकॉर्डिंग सुनें और सुधार करें। आज के समय में तकनीक ने इस क्षेत्र को भी बदल दिया है। पहले कथावाचक केवल मंदिरों, आश्रमों या धार्मिक आयोजनों में ही कथा करते थे, लेकिन अब यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। यदि आप छोटे छोटे प्रवचन वीडियो बनाकर नियमित रूप से अपलोड करते हैं तो आपकी पहचान बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, डिजिटल प्रसिद्धि ही सफलता का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पूंजी है समाज का विश्वास। यदि आपका आचरण अच्छा है, जीवन में सादगी है और आपके विचार सकारात्मक हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। कथावाचक का चरित्र उसके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, नैतिक जिम्मेदारी। जब कोई व्यक्ति मंच पर बैठकर धार्मिक कथा कहता है तो श्रोता उसे मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसलिए कथावाचक को अपने शब्दों के प्रभाव को समझना चाहिए। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी, गलत व्याख्या या समाज को बांटने वाले विचारों से बचना चाहिए। इस क्षेत्र में करियर की संभावनाओं की बात करें तो यदि आप लोकप्रिय हो जाते हैं तो विभिन्न धार्मिक आयोजनों, कथा समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाते हैं। कई कथावाचक अपने प्रवचनों के माध्यम से सामाजिक कार्य भी करते हैं, लेकिन ये सब समय और समर्पण से ही संभव होता है। शुरुआत में आपको छोटे आयोजनों से शुरुआत करनी पड़ सकती है। गांवों, कस्बों या स्थानीय मंदिरों में कथा कहकर अनुभव प्राप्त करें। धीरे धीरे आपकी पहचान बनेगी। धैर्य बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्र तुरंत प्रसिद्धि देने वाला नहीं है। कथावाचक बनने के लिए कुछ व्यक्तिगत गुण भी आवश्यक हैं। पहला धैर्य, दूसरा निरंतर अध्ययन की आदत, तीसरा विनम्रता, चौथा समाज के प्रति संवेदनशीलता। यदि आप इन गुणों को विकसित करते हैं तो आपकी यात्रा मजबूत होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य।
लंबी अवधि तक बोलने के लिए आवाज का ध्यान रखना जरूरी है। नियमित योग और प्राणायाम से आपकी वाणी और श्वास नियंत्रण बेहतर होता है। मानसिक शांति भी जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक संदेश तभी प्रभावी होता है जब वक्ता स्वयं संतुलित हो। कई लोग केवल प्रसिद्धि या आर्थिक लाभ के लिए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं होता। कथावाचन सेवा और समर्पण का क्षेत्र है। यदि आपका उद्देश्य केवल धन या शोहरत है, तो श्रोता इसे जल्दी पहचान लेते हैं। अब निष्कर्ष की बात करें। कथावाचक बनने के लिए कोई सरकारी लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, कोई विशेष डिग्री भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अध्ययन, संस्कृत का ज्ञान, गुरु मार्गदर्शन और वाणी का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही चरित्र, आचरण और समाज का विश्वास आपकी सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। यदि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें, उसका अर्थ समझें, उसके जीवन से जुड़ाव को पहचानें और अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप मंच के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, ये था कथावाचक बनने की पूरी प्रक्रिया पर हमारा विस्तृत विश्लेषण। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषयों पर हम आपके लिए विस्तृत जानकारी लेकर आते रहेंगे।